चैप्टर 4 हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। अच्छे सुनिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स बीकॉम सेमेस्टर 2 का हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4 मनी एंड इन्फ्लेशन। सबसे पहले मनी के बारे में समझना है। बहुत बार हम लोग पढ़े भी हैं मनी के बारे में। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वही है जो सब कुछ कर सकता है और करवा सकता है। पैसा के लिए तो कोई भी काम करते हैं ना, समझ रहे हैं? तो मनी वही है जो सब कुछ कर सकता है और करवा सकता है। क्लियर? मनी के लिए एक जनरल कंसेप्ट है कि उसका एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। मनी पीस ऑफ पेपर, कॉइन, कुछ भी हो सकता है, उसका समाज में जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। मनी के लिए मेन चीज़ है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जैसे पुराना 500 का नोट या 1000 का नोट जो बंद हुआ था, वो वाला अगर किसी का घर में 500 का नोट है और 1000 का अगर नोट है तो क्या वो करेंसी है अभी? क्यों? क्योंकि उसका जनरल एक्सेप्टेबिलिटी बंद हो चुका है। समझ गए? तो मनी के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो मनी का सिंपल डेफिनेशन, मनी इज व्हाट मनी डज। डेफिनेशन लिखेंगे तो मनी इज अ पीस ऑफ पेपर, कॉइन एंड एनीथिंग बट नेसेसरी एलिमेंट इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मनी। मनी का बहुत सारे फंक्शन है, जिसमें पहला प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेन देन कर सकते हैं भाई, मनी के जरिए किसी भी गुड्स को ले सकते हैं और दे सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा आपका मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज़ का हम लोग वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि भाई आटा 40 रुपये किलो है तो चावल 60 रुपये किलो। कैसे बोल पा रहे हैं? उसका वैल्यू को ज्ञात किया गया है। मोबाइल 10,000 का है, 20,000 का, कैसे बोल पाते हैं? उसका वैल्यू को क्या किया गया? ज्ञात किया गया है। पहले समझिए तो लिखिएगा, पहले समझिए। तो मनी के क्या फंक्शन है भाई? मनी के फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और आपका मेजर ऑफ वैल्यू। क्लियर? सेकेंडरी फंक्शन है कि स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, बाकी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं। समझ रहे हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू, धन संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं, धन संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सेकेंडरी फंक्शन है। डिमांड फॉर मनी। देखिए समाज में मनी का डिमांड होता है। किस लिए? लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनी का क्या करते हैं? मांग करते हैं, जिससे उनका डे टू डे जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो सके? सेटिस्फाइड हो सके। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हमारे पास पैसा रहे। डिमांड फॉर मनी express the desire of people for a definite amount of money. Money is needed to manage transaction and the value of transaction decide the money people want to keep. समझ रहे? तो मनी का डिमांड क्यों होता है? लोग ट्रांजैक्शन के लिए पैसा का क्या करते हैं? मांग करते हैं। समझ पा रहे हैं? इसीलिए डिमांड मनी का किया जाता है। सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है भाई? सरकार, आरबीआई। सरकार और आरबीआई यही लोग पैसा का सप्लाई करते हैं ना। तो सप्लाई ऑफ मनी, समझ रहे हैं? सप्लाई ऑफ मनी का मतलब टोटल करेंसी कितना मार्केट में सप्लाई है। सप्लाई ऑफ मनी एक नियमित रूप से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, इससे महंगाई बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। समझ पा रहे? पैसा ज़्यादा होना माने महंगाई का बढ़ जाना। 1 रुपये का सामान कोई 5 रुपये महंगा, आप आराम से दे दीजिएगा क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा है। आप बार्गेनिंग नहीं करिएगा, आपको महंगा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पहले 5,000 का अगर कोई मोबाइल ले लेता था तो बोलते थे 5,000 का मोबाइल लिया है। अभी लोग 50,000 का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में कम था। अभी सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है तो लोग 10,000 के नीचे तो फ़ोन ही नहीं लेते आजकल। लेकिन एक समय था कि 5,000 का फ़ोन लेना मैंने बहुत बड़ा अमाउंट हुआ। समझ रहे हैं क्या बोल रहा? 5,000 के फ़ोन जो लोग लेते थे वो हम बोलते थे भाई धनी है। अभी एप्पल लोग लेता है तब भी लोग नहीं बोलता कि धनी है। समझ रहे हैं? एक समय ऐसा था। इसी को हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, मनी सप्लाई को मेजर किया जाता है। इसके मेजर करने के लिए कंपोनेंट है जिसका नाम है M1, M2, M3। M1, M2, M3, M1, M2, M3। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? M1, M2, M3। आगे बढ़ें हम लोग। बोलिए हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है जो करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है। जो करेंसी मार्केट में काम करता है उसी को कहते हैं हाई पावर्ड मनी। अरे जो आपके पास पैसा है, जो आपके पास पैसा है उसी को क्या कहता है? हाई पावर्ड मनी। क्या कहते हैं?
हाई पावर्ड मनी। जो गवर्नमेंट ने करेंसी यूज किया, जो करेंसी आपके पास है, आरबीआई ने जो करेंसी यूज किया वो आपके पास है, दैट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। कुछ भी खरीद सकते हैं, समझ रहे हैं। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कन्वर्टेड इनटू बिगर अमाउंट। मनी मल्टीप्लायर कहता है कि थोड़ा सा जो रुपया जमा हुआ उसको हम बिगर अमाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। बैंक में ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा करके लोग पैसा जमा करते हैं और बहुत लोगों से बैंक पैसा लेता है तो उसका एक बड़ा अमाउंट खड़ा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मनी मल्टीप्लायर को हम लोग निकालते हैं रिजर्व रेशियो से। रिजर्व रेशियो निकालने का फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई रिजर्व रेशियो। 1 डिवाइड बाई रिजर्व रेशियो। 1 डिवाइड बाई क्या, रिजर्व रेशियो। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, सर्टेन इंक्रीजेज प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अचानक से वस्तु और सेवा का दाम बढ़ जाएगा, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अचानक से वस्तु और सेवा का दाम बढ़ जाएगा, उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इन्फ्लेशन 2 तरीका का होता है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। डिमांड पुल, कॉस्ट पुल। डिमांड पुल माने मांग ज़्यादा इसीलिए प्राइस बढ़ रहा है। गुड्स का मांग ज़्यादा, बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं। देखते हैं कि भाई टमाटर का डिमांड ज़्यादा है, टमाटर कम हो जाता है, दाम बढ़ गया। प्याज का सप्लाई कम है लेकिन लोग बहुत चाहते हैं प्याज, तो दाम बढ़ गया। इसको हम कहते हैं डिमांड पुल। कॉस्ट पुश का मतलब होता है उसका रॉ मटेरियल, ऑयल प्राइजेज, लेबर चार्जेज बढ़ने के कारण दाम बढ़ा है, इसको कहते हैं कॉस्ट पुश। क्या कहते हैं भाई, कॉस्ट पुश। क्लियर है, पक्का। डिमांड पुल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, समझ रहे हैं। डिमांड पुल के कारण है कि गवर्नमेंट का खर्च ज़्यादा है, इन्फ्लेशन कंडीशन है देश में, पैसा ज़्यादा है, देश ग्रोथ कर रहा है, ये सब कारण है किसका, डिमांड पुल का। कॉस्ट पुश का कारण है कि दाम ही बढ़ गया, जो सामान किनने जा रहा था उसका दाम बढ़ गया। हाई प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर वेजेज, ज़्यादा लोगों का महीना हो गया, पैसा लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। अभी जितना लोग पैसा कमा रहे पहले उतना नहीं कमाते थे, समझ रहे, इसलिए दाम भी बढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं हायर वेजेज। हायर टैक्सेस, टैक्स ज़्यादा है। हायर फूड प्राइजेज, सामान का दाम ज़्यादा है। राइज इन ऑयल प्राइजेज और अदर रॉ मटेरियल, और ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, अदर रॉ मटेरियल का दाम बढ़ रहा है। किसका कारण है भाई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नीचे जो डायग्राम देख रहे हैं मनी मल्टीप्लायर का है, मनी मल्टीप्लायर में इसको बनाइएगा। डायग्राम देख रहे हैं कि अब छोटा सा अमाउंट कैसे बिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। माने मनी मल्टीप्लायर कहता है कि अगर अमाउंट को, पैसा को इन्वेस्ट किया जाए कमाने के लिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बड़ा सा एम्पायर खड़ा करके रख देगा, और सच्चाई भी है। इसी को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, क्लियर है, पक्का। क्या क्या पढ़ाएं एक बार गो थ्रू करा दे फटाफट। सबसे पहले आते आते आपको समझाए हैं हम मनी। मनी इज व्हाट, मनी डज। इसके लिए जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का होना जरूरी है। मनी का क्या फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। लेन देन कर सकते हैं, कोई भी सामान को लेन देन कर सकते हैं। वैल्यू का माने किसी भी सामान का मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बुखार लगता है तो कितना टेम्परेचर है, क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर। तब ऐसे ही सामान का कितना दाम है उसके लिए मनी का प्रयोग किया जाएगा। सेकेंडरी फंक्शन में आएगा स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, स्टोर्ड ऑफ वैल्यू। डिमांड फॉर मनी, लोग पैसा चाहते हैं अपने ज़रूरत का चीज़ों को पूरा करने के लिए। सरकार मनी को सप्लाई करता है बट एक लिमिटेड अमाउंट में। ज़्यादा मनी अब सप्लाई हो जाएगा तो महंगाई को जन्म दे देगा, समझ रहे हैं। हाई पावर्ड मनी, जो करेंसी हम लोगों के पास है, उसको कौन सा मनी कहते हैं, हाई पावर्ड मनी। मनी मल्टीप्लायर इनिशियल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट को बिगर में कन्वर्ट कर देगा, इसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। इसको निकालते हैं रिजर्व रेशियो के माध्यम से। फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई रिजर्व रेशियो। इन्फ्लेशन मीन्स सर्टेन इंक्रीजेज प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अचानक से वस्तु और सेवा का दाम बढ़ जाएगा, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन 2 तरीका का, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। डिमांड पुल माने मांग ज़्यादा कर रहे हैं लोग, ज़्यादा लोगों को गुड्स चाहिए, दाम तो बढ़ना ही है। और कॉस्ट पुश माने उसका दाम में बढ़ गया, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया, लेबर का दाम बढ़ गया, ऑयल का दाम बढ़ गया, समझ रहे हैं। तो सिंपल सा बात है, दाम बढ़ेगा, इसको कहते हैं कॉस्ट पुश। पढ़ के आइएगा, ठीक है।